हेलो गाइस, सो नया वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। आज हम एक्सरसाइज 7.2 ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और आप लोगों ने लास्ट वीडियो को देखा हो जिसमें मैंने एस्टिमेशन मेथड बताया टू फाइंड क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब रूट फाइंड करने का एस्टिमेशन मेथड है। अब मैं एक्सरसाइज 7.2 का एक क्वेश्चन करता हूँ और आज कंप्लीट करते हैं इसको, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड क्यूब रूट ऑफ फॉलोइंग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है। कौन सा मेथड लिखा हुआ है? बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैं आपको एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन से 2-3 क्वेश्चन करके बता देता हूँ। उसके बाद में मैं ये सारे क्वेश्चन आपको एस्टिमेशन मेथड से बताऊँ, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड आप स्क्वायर रूट वाले में बहुत बार किया हमने, प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं। और हमें एक सिंपल सा लॉजिक पता है कि इसमें 3 का बनाना है मेथड, जिसको ट्रिपलेट बोलते हैं, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन उससे बताऊँगा प्राइम फैक्टराइजेशन से, फिर मैं स्विच कर जाऊँगा एस्टिमेशन मेथड के ऊपर, क्योंकि हमने नया मेथड सीखा तो उसकी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 64 का, आपको निकालना है क्यूब रूट। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे करेंगे। 2 से डिवाइड होता है, 2 से करो 32 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड होगा 16 टाइम, ये डिवाइड करना तो आपको आता ही है। फिर 2 से डिवाइड करोगे 8 टाइम हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 4 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 टाइम्स होगा, और फिर 2 से डिवाइड करोगे 1 टाइम हो जाएगा, ठीक है। देखो एक ट्रिपलेट ये बन गया और एक ट्रिपलेट ये बन गया। इसका मतलब आप सिंपल बोल सकते हो 64 का मतलब तो है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, राइट। ये मतलब है 64 का कि 2 आपका 6 टाइम आ गया, ठीक है। और ये ट्रिपलेट बन गया। और जब आपको क्यूब रूट 64 लिखना है तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे छोटा सा 3 लिखा जाता है, दिखाता है कि हाँ क्यूब रूट है ये। और इसकी वैल्यू होगी, यहाँ से एक 2 आएगा और एक 2 यहाँ से आएगा, और इनको मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू हो जाएगी 4। तो ये मेथड होता है जिसका बोलते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट फाइंड करना। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट सबको आपको आता है, ठीक है। मैं बता भी दूंगा जब वाला चैप्टर लेके आऊँगा। उसमें होता है 2 का पेयर बनाते हैं। तो अगर आपको 64 का स्क्वायर रूट निकालना होता, इनकेस अगर बोलते 64 का स्क्वायर रूट निकालो, तो आप 2 का पेयर बनाते, ठीक है। तो 2 एक बार आता है यहाँ से, एक बार यहाँ से बाहर आता है, एक बार यहाँ से बाहर आता है, 2 × 2 8 हो जाता है। और आपको पता है 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है। लेकिन चलो अभी तो इस चैप्टर पे ही रहते हैं, क्यूब रूट पे। तो दिस इज हाउ वी फाइंड क्यूब रूट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। मैं 1-2 क्वेश्चन आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बताता हूँ, फिर मैं डायरेक्टली स्विच करूँगा एस्टिमेशन मेथड। इसको नोट कर लीजिए एक बार फर्स्ट का। ऐसे अगर सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछे कि 512 का बताओ। तो 512 का आप 2 से करोगे, 2 × 2 = 4, 1 2 5 = 10, 2 6 = 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 8 = 2 6 = 12, 2 4 = 8। 2 से करोगे 32 टाइम्स, 2 से करोगे 16, 2 से करोगे 8, 2 से करोगे 4, 2 से करोगे 2 और 2 से करोगे 1। देखो एक ट्रिपलेट, 2 ट्रिपलेट और 3 ट्रिपलेट बन रहे हैं। इसका मतलब सिंगल 2 यहाँ से बाहर आएगा, सिंगल 2 यहाँ से बाहर आएगा, और सिंगल 2 यहाँ से बाहर आएगा। इसका मतलब डायरेक्टली अगर हम लिखें कि 512 का क्यूब रूट क्या होगा, तो एक बार 2 आ रहा है, 2 बार 2 आ रहा है, 3 टाइम 2 आ रहा है। तो आप लिख दोगे सिंपली 2 × 2 × 2 = 8। तो ये मेथड है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। इसका यूज़ करके आप आराम से क्यूब रूट निकाल सकते हो। कुछ नहीं करना, बस करते जाओ 3 का ट्रिपलेट बना देना है आपको, ठीक है। तो ये तो आप आई होप आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, जिससे डिवाइड कर करके प्राइम फैक्टराइजेशन आई थिंक आप लोग कर लोगे, ठीक है। अब आता हूँ मैं एस्टिमेशन मेथड से बताऊँगा आपको सारे क्वेश्चन, क्योंकि एस्टिमेशन मेथड ही हमने नया सीखा है, राइट। चलो भाई, तो 64 कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से निकाल सकते हैं। 64 का तो डायरेक्ट हम देखो याद भी करने होते हैं क्यूब रूट। क्यूब या क्यूब रूट आपको 15 तक तो याद भी होने चाहिए। क्वेश्चन बाई क्वेश्चन करते। मैंने क्या बोला था कि राइट साइड से, अब मैं बता रहा हूँ बेटा इस चीज़ को एस्टिमेशन मेथड से। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपके एनसीईआरटी में प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो सिंपल से आपको पता है, डिवाइड करते जाओ और 3 का बनाते जाओ ट्रिपलेट यहाँ पे। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको एस्टिमेशन मेथड से, क्योंकि मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपको एस्टिमेशन मेथड ही बताया हूँ, जिसका यूज़ करके आप बहुत जल्दी निकाल सकते हो। क्या मेथड होता है? राइट साइड से 3 के पेयर बनाओ। राइट साइड से बनाना स्टार्ट किया, अरे यार तो 2 पे ख़त्म हो गया टोटल, कोई बात नहीं। फिर क्या बताया था उसके अंदर कि जो लास्ट वाला पेयर होता है, 3 का जो बनता है पेयर, जो ट्रिपलेट बनता है, वो आपको यूनिट डिजिट देता है। अब आप मुझे बताओ 4 अगर आ रहा है यूनिट प्लेस पे तो क्या रहा होगा। तो कल ही मैंने आपको लिख के दिखाया था, एक बार दोबारा फटाफट टेबल देख लो इस चीज़ की।
कि 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64 है, 5 का क्यूब होता है 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब हो जाएगा 512 और 9 क्यूब हो जाएगा 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। फिर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यूनिट प्लेस पे अगर क्यूब में 1 हो तो क्यूब रूट में 1 होता है, 8 हो तो 2 होता है और 2 हो तो 8 होता है। ये पूरा डिटेल में बता चुका हूँ मैं। 7 हो तो 3 होता है और 3 हो तो 7 होता है, बस ये याद रखने वाले हैं। बाकी 4 में 4 रहेगा, 5 में 5, देखो 4 में 4 है, 5 में 5 है, 6 में 6 है और 9 में 9 है। सिर्फ 2 में 8 होता है, 8 में 2 होता है, 7 में 3 होता है, 3 में 7 होता है। अब मुझे बताओ 4 अगर है तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? देखो हमें पता है 4 में 4 होता है, डायरेक्टली 4 आ जाएगा और आपका आंसर भी यही हो गया, क्योंकि इसके बाद तो कुछ है ही नहीं यहाँ इस साइड के अंदर। तो सिंपल सा निकल के आ गया कि 64 का क्यूब रूट हो गया 4। ठीक है, ये फर्स्ट का आ गया आपका। सेकंड करते हैं इसके बाद में 5 1 2, राइट साइड से 3 3 के बनाने हैं, बना दिए। और मैंने बताया था जो पहला ट्रिपलेट बनता है राइट साइड से वो आपको ओनली यूनिट प्लेस देता है और इसका यूनिट प्लेस 2 है, तो 2 अगर है तो क्या आएगा आपका 8 आएगा। तो यहाँ पे आंसर में आपका आ जाएगा 8। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो इस चीज़ को कि 5 1 2 का क्यूब रूट 8। बेटा जिसको अगर लग रहा हो कि सर ये कैसे हो रहा है, तो इससे पहले वाला वीडियो जिसमें मैंने बताया हुआ है, ठीक है, मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई, उसको लिखा है मैथ्स ट्रिक्स। ठीक है, आपकी क्लास वाली प्लेलिस्ट में डाल दिया है मैंने, आपके 8th क्लास की प्लेलिस्ट में भी डाला है। अगर इनकेस आपको प्रॉब्लम आ रही, मैथमेटिक्स ट्रिक या मैथ्स ट्रिक्स करके नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें देखना कि क्यूब रूट फाइंड करने का मेथड है, विदिन 10 सेकंड आप निकाल लेते हो। आप देखा बहुत जल्दी निकल रहा है। ठीक है, उसको पढ़ लेना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बहुत डिटेल में बताया है वहाँ पे, हर क्लास में उतना डिटेल में बताना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, उसमें पूरा डिटेल में बताया, उसको अच्छे से पढ़ लेना आप एक बार, बहुत एग्जाम्पल लिए वहाँ पे मैंने। थर्ड वाला क्वेश्चन लेके चलते हैं इसके अंदर, जो कि है 10648। राइट साइड से बनाना स्टार्ट किया, ये बन गया एक 3 का और ये 2 बचा। ये देता है आपको यूनिट प्लेस। बताओ 8 है तो क्या रहा होगा? 8 में 2 होता है, 8 में 2 होता है, ये 2 आ गया। उसके बाद मैंने कहा था जैसे ये वाला, इसका काम क्या होता है? टेंस प्लेस देने का। देखो 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27। ज़्यादा हो गया 3 का क्यूब 27, तो आपको कहाँ रुक जाना है? आपको छोटे वाले पे रुक जाना है, तो आपको 2 लेना पड़ेगा ये। तो आपका आंसर आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा इधर, तो 22। इसका मतलब आप लिख सकते हो कि 10648 का क्यूब रूट होता है 22। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ फोर्थ इसका, जो कि है 27000। राइट साइड से बनाओ ट्रिपलेट, यहाँ 2 ही बच गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 है तो क्या रहेगा? 0 है तो 0 रहता है, तो ये प्लेस तो आपकी आ जाएगी 0। उसके बाद में 3 का क्यूब 27, अरे एग्जैक्टली बन गया ये तो 3 ले लेंगे इसके अंदर। मैंने कहा था कि हम डिवाइड भी करते हैं, क्या तो वहाँ तक पहुँचते हैं या उससे छोटे पे रुक जाते हैं। ये एग्जैक्टली पहुँच गया यहाँ तक। आप खुद सोच लो कि 4 का क्यूब 64 ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वाला तो लेंगे नहीं, छोटा वाला लेंगे तो आप क्या लोगे यहाँ पे? 3 लोगे। ठीक है, तो 0 यहाँ से आ गया और 3 यहाँ से पहुँच जाएगा, तो आप बोल सकते हैं 30, यानी कि 27000 का क्यूब रूट हो जाएगा आपका 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं इसके अंदर। किसी को अगर हल्का फुल्का कन्फ्यूजन लग रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ कि एक बार मैथमेटिक्स या मैथ्स ट्रिक्स नाम से इसके अंदर प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें सर्च करना क्यूब रूट फाइंड करने का, वहाँ से आप एक बार पूरा वीडियो देखना। ज़्यादा बड़ा नहीं, ओनली 12 मिनट का वीडियो है और आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। खूब डिटेल में बताया वहाँ पे मैंने। ठीक है, इसका 5th पार्ट करते हैं। 15625 राइट साइड से बनाना स्टार्ट किया। ओके, ये देगा आपको यूनिट प्लेस। तो 5 हो तो क्या होता है? 5 हो तो 5 ही होता है। ठीक है, और ये 2 का क्यूब 8 और 3 क्यूब 27 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब आप कौन सा छोटा वाला नंबर लोगे? 2, तो 2 ले लिया तो 25 बन गया। इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 15625 का क्यूब रूट होता है आपका 25। इसको नोट करो एक बार आप। ठीक है, तो इस तरीके से देखो हम विदिन 10 सेकंड कर पा रहे हैं। जिसने भी अच्छे से प्रैक्टिस को मज़े भी आ रहे होंगे सर, देखो कितनी जल्दी हो रहा है ये तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 6th क्वेश्चन है आपका इसका 13824। राइट साइड से 3 3 के बनाए, यूनिट प्लेस 4 है। 4 किस में होता है? 4 में 4 ही होता है। ठीक है, 4 हो तो
4 ही होता है, तो इसका 4 बना दोगे। और ये 2 का क्यूब 8 और 3 क्यूब 27 के बीच में आ रहा है, तो छोटा वाला नंबर 2 लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो आंसर होगा 24। तो आप बोल सकते हो कि 13824 का क्यूब रूट होता है 24। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 7th पार्ट इसका, जो कि है 110592। राइट साइड से 3 3 के बनाए, 2 है तो 8 आएगा, 2 है तो 8 आएगा, 8 है तो 2 आता है। और देखो ये 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125 के बीच में आ रहा है, तो छोटा वाला लेंगे तो 4 ले लेंगे हम यहाँ से, तो ये 48 हो जाएगा। यानी कि बोल सकते हो कि क्यूब रूट हो 110592 का क्यूब रूट आता है 48। ठीक है, इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेके आता हूँ। तो देखो बेटा, मज़े आ रहे हैं, जिसने कल पढ़ा होगा उसको तो बड़े मज़े आ रहे होंगे, फटाफट से हो रहा होगा, और विदिन 10 सेकंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल। और लिखने में टाइम लग रहा बात अलग है, अगर मेंटली करेंगे यहाँ पे देखो इसका कैसे निकलेगा। 6 है तो 6 होगा, और 46, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64 के बीच में आ रहा है, तो 3 वाला लेंगे, 36 आंसर आ गया। ठीक है, 6 है तो 6 होगा, और ये होता है 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216 के बीच में होता है, छोटा वाला 5 लेंगे, 56 आंसर आ गया। 5 है तो 5 ले लेंगे, और 91, 4 का क्यूब 64, 5 क्यूब 125 के बीच में होता है, तो 4 लेंगे, 45 आ जाएगा। तो देखो 10 सेकंड का टाइम भी नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ एक बार, अभी आपकी प्रैक्टिस आपने ज़्यादा नहीं की होगी। तो ये हो गया 46656, राइट साइड से 3 3 का बनाया, 6 है तो 6 आएगा। ये हो गया आपका 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64 के बीच में आ रहा है, तो छोटा वाला नंबर 3 लेंगे तो 36 आंसर निकल जाएगा। तो आप लिख सकते हो इसको कि 46656 का क्यूब रूट होता है 36। उसके बाद में 9th वाला क्वेश्चन लेता हूँ इसका मैं, तो 175616, राइट साइड से 3 3 का बनाया, तो ये 6 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, और ये देखो 5 का क्यूब 125 और 6 क्यूब 216, इसके बीच में होता है, छोटे वाला नंबर 5 लेंगे तो 56 बनेगा। दैट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 175616 होता है 56। ठीक है, मज़े आ रहे हैं करने में क्वेश्चन इस टाइप के। ठीक है, अब करते हैं लास्ट इसका और फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से भी करोगे, इनका एस्टिमेशन से भी करोगे, और आंसर वेरीफाई करोगे अपना। ठीक है, तो इसके सारे पार्ट को 2 तरह से करोगे आप, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से और फिर एस्टिमेशन से। 10th वाला हो गया 91125, राइट साइड से 3 3 का पेयर बनाया, 5 है तो 5 होगा, और ये 4 का क्यूब 64 और 5 क्यूब 125 के बीच में होता है, छोटा वाला नंबर 4 लेंगे, और 5 ऑलरेडी है, तो आपका 45 आंसर आएगा किसका, क्यूब रूट ऑफ 91125। मज़े आ रहे हैं करने में क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा मेथड है ना। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन लेके आता हूँ, क्या बोला हुआ है आपको, ट्रू और फॉल्स बोला हुआ है। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको बताना है ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो उसका एक एक पार्ट बताता हूँ। इसका मतलब क्यूब रूट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ होंगी, और उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है भाई इसके अंदर, कि क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। देखो मेरे पास तो लिखा हुआ है, लिखा हुआ नहीं तभी माइंड में एग्जांपल लेंगे कि क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर, कोई भी एक ऑड नंबर ले लो। माइंड में सोचा मैंने 1 का क्यूब 1, इवन नहीं आ रहा है। मैंने 3 सोचा, 3 का क्यूब 27, दैट इज ऑल्सो ऑड, इवन नहीं आ रहा है। तो क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इवन होता है क्या, नहीं होता, ऑड ही होता है। तो याद रखना कि ऑड नंबर का क्यूब करोगे ऑड ही निकल के आने वाला है। तो ये क्या हो गया आपका फॉल्स। ठीक है, हमने आंसर वेरीफाई भी कर लिया। एक ऑड नंबर लिया, ऑड का क्यूब किया, ऑड आ रहा है। ऑड नंबर लिया 3, उसका क्यूब किया, ऑड ही आ रहा है। ठीक है, अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड का पार्ट क्या बोल रहा है कि अ परफेक्ट क्यूब does not end with 2 zeros। बिल्कुल सही बात है, परफेक्ट क्यूब के लास्ट में 2 जीरो आ ही नहीं सकते। आप खुद सोचो, सिंगल जीरो है तो 3 जीरो बन जाता है। सिंगल जीरो हो यानी 10 हो तो क्या बनता है, 3 जीरो होता है।
और अगर 2 जीरो होंगे, देखो एक ज़ीरो है तो 3 जीरो बन जाते हैं ये क्यूब करने पे, और अगर 2 जीरो होते तो 6 जीरोज बन जाते। ठीक है, तो 2 जीरो नहीं होते। 2 जीरो किस में होते हैं? 10 का स्क्वायर करने पे 100 आता है, तो स्क्वायर करने पे एक ज़ीरो का 2 जीरो बनता है, क्यूब करने पे 1 जीरो के 3 जीरो बनते हैं। याद रखने वाली बात है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर करने पे 2 जीरो क्यों बने? 1 का जो स्क्वायर की पावर 2 होती है, 2 टाइम्स आ जाएगा, डबल आ जाएगा वो। इसकी पावर क्या होती है? 3 होती है, तो 3 टाइम्स आता है। तो परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 जीरो, बिल्कुल करेक्ट बात है। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, 2 जीरो से एंड नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन कर लोगे। अब नेक्स्ट लेके आता हूँ, इसको नोट कर लो तब तक। हाँ जी, थर्ड पार्ट क्या बोल रहे हैं? इफ स्क्वायर ऑफ नंबर एंड विद 5 देन इट्स क्यूब एंड विद 25। इफ स्क्वायर of a number and with 5 then its cube ends with 25। इसको नोट करो एक बार। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि इफ़ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड विद 5, यानी किसी नंबर का स्क्वायर के लास्ट में 5 आ रहा है तो उस नंबर के क्यूब के लास्ट में 25 आता है नहीं आता। आपको ये चेक करना है, नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, आपको ये चीज़ चेक करनी है। तो देखो एग्जाम्पल से करते हैं, ऐसी चीज़ों को आप एग्जाम्पल से करो। आप एक कोई नंबर सोचो जिसका स्क्वायर के लास्ट में 5 आता है। तो आपने नंबर सोचा सर ये रहा 5 का स्क्वायर करने पर 25 या लास्ट में 5 आ रहा है, तो जब मैं 5 का क्यूब करूँगा तो 5 का क्यूब 125 के लास्ट में 25 आ रहा है। ठीक है, तो आप कहोगे कि ये तो ट्रू हो गया, लेकिन बेटा बात ये है हर एग्जाम्पल के लिए ट्रू होना चाहिए। तो मैंने एक एग्जाम्पल और पकड़ा, मैंने लिया 15 का स्क्वायर होता है 225, यानी 15 के स्क्वायर के लास्ट में 5 आ रहा है। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, स्क्वायर ऑफ 15 एंड विद 5 से एंड हो रहा है, तो क्या 15 का क्यूब जब करोगे तो 15 का क्यूब करोगे तो 225 को 15 से मल्टीप्लाई करो। भाई 15 का स्क्वायर 225, क्यूब का मतलब एक बार और 15 आ जाएगा। जब एंड करो 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 टू 30 और 7 37, 7 आ गया, 25 नहीं है, 3, 15 टू जा 30 और 3 375। अब आप मुझे बताओ कि हमने एक नंबर सर्च किया, एग्जाम्पल या 15, उसका स्क्वायर के लास्ट में 5 आ रहा है, बट क्या उसके क्यूब के लास्ट में 25 आ रहा है? क्या नहीं आ रहा ना। यानी हमें एक भी केस ऐसा मिल जाए जो इसको रॉन्ग कर रहा है तो रॉन्ग होगा। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर एवरी वैल्यू, दैट मीन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। समझ गए? तो ये एग्जाम्पल माइंड में होना चाहिए। मैथमेटिक्स सिंपल चीज़ है बेटा, सबसे सिंपल सब्जेक्ट है मैथ्स। अगर आप किसी चीज़ में अटक जाते हो तो कोई भी एक एग्जाम्पल सोच लो, वो भी बच्चों वाले छोटे छोटे एग्जाम्पल सोचा करो। ठीक है, इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाता हूँ मैं, आप इसको नोट करो। हाँ जी, फोर्थ पार्ट है, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। अरे यार ये रहा ना 2 का क्यूब। हाँ, तो एक परफेक्ट क्यूब नंबर है नहीं है 8, बिल्कुल है, 2 का क्यूब होता है और 8 से एंड हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो? देयर इज नो परफेक्ट क्यूब। क्यों? हमारे पास तो ऐसा है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। होते हैं ऐसे परफेक्ट क्यूब जिनके लास्ट में क्या आता है? 8 आता है। ठीक है, हो गया ये वाला, सिंपल सा था। इसका नेक्स्ट करता हूँ, फिफ्थ पार्ट इसका, कि द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। द क्यूब of 2 digit number may be a 3 digit number। क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर। देखते हैं, क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर कौन सा है आपके पास में? 10। भाई 10 से छोटा 2 डिजिट नंबर तो कुछ है ही नहीं।
ठीक है, तो हम क्यूब करके देखेंगे इसका 2 डिजिट नंबर का। तो मैंने एक 2 डिजिट नंबर का सबसे छोटा एग्जांपल लिया और जब मैंने इसका क्यूब किया तो 10 का क्यूब होता है 1000। क्या 3 डिजिट है इसके अंदर? मिनिमम डिजिट कितनी होंगी? 4 तो होंगी। उसके बाद क्या आप 11 का क्यूब करोगे तो 13314 डिजिट, यानी कि क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में भी या 3 डिजिट नंबर पॉसिबल नहीं है भाई। 3 डिजिट नंबर का सबसे मिनिमम एग्जांपल लिया 10, उसमें भी 4 डिजिट आ रही है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? फॉल्स हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा आपका। हाँ जी, तो इसका नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा है? क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट्स, यानी किसी 2 डिजिट नंबर कोई ले हम उसके, तो उसमें 7 या ज़्यादा डिजिट हो सकते हैं। देखो हमने कुछ 2 डिजिट नंबर लिए, 10 लिया, 4 डिजिट हो रही है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे आप नंबर बढ़ाते जाओ तो मैक्सिमम 2 डिजिट नंबर क्या होता है? 99। ठीक है, तो हम इसी को चेक कर लेते हैं, देखते हैं 7 डिजिट आता है कि नहीं आता है। ठीक है ना, तो जब आप 99 का क्यूब करोगे तो पहले 99 का स्क्वायर करोगे और फिर 99 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जो वैल्यू आएगी आपकी टोटल निकल के वो आएगी आपकी 970299। 970 और 299 वैल्यू निकल के आएगी। बताओ कितने डिजिट है इसके अंदर? 6। यानी 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हमने ले लिया, उसमें भी 6 डिजिट ही है, तो 7 तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। तो आप एग्जाम्पल लेके आराम से बना सकते हो, कोई इसका ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसका लास्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके सामने अभी मैं। हाँ जी, 7th क्या बोल रहा है ये? द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर may be a single digit number. The cube of a single digit number may be a single digit number। बिल्कुल है यार, सिंगल डिजिट नंबर 1 लिया उसके क्यूब में भी सिंगल डिजिट ही होती है। सिंगल क्यूब नंबर 2 लिया उसमें भी सिंगल डिजिट ही होती है, 8 जो हो रही है। ठीक है, हाँ, बाद वाले सिंगल डिजिट नंबर के क्यूब करने पर 2 डिजिट पॉसिबल है। ठीक है, 3 भी पॉसिबल है, बट इसने बोला है कि इट मे हैव, मे बी अ सिंगल डिजिट हो सकता है। सिंगल वाला सिंगल डिजिट भी हो सकता है, 2 डिजिट भी हो सकती है, 3 डिजिट भी हो सकती है। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, कि सिंगल डिजिट वाले में सिंगल डिजिट हो सकती है, पॉसिबल है इस चीज़ का। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन करोगे। अब उसके बाद में लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूँ एक बार इसको। हाँ जी, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैं आपके सामने एक बार रीड कर देता हूँ, फिर समझाता हूँ उस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है कि यू आर टोल्ड दैट 1331 इज परफेक्ट क्यूब। बिल्कुल सही बात है, 1331 एक परफेक्ट क्यूब होता है। किसका होता है 1331? ये होता है 11 का क्यूब। ठीक है, कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट? यानी सिंपल चीज़ है, इस क्वेश्चन में आपसे विदाउट फैक्टराइजेशन बोल रहा है, मतलब आपसे एस्टिमेशन मेथड यूज करने को बोल रहा है। तो हम 1331 का एस्टिमेशन मेथड लगाओगे, राइट से 33 का बनाओगे, तो ये 1 तो आपको 1 देगा, 1 के में 1 ही होता है। और ये देखो 1 का क्यूब 1 और 2 के क्यूब 8 के बीच में बैठा हुआ है, तो हम छोटा वाला 1 लेंगे तो आंसर आ जाएगा 11, जो कि आ चुका है। दैट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 1331 इज इक्वल टू 11। उसके बाद क्या बोल रहा है? सिमिलरली गैस द क्यूब रूट ऑफ, कुछ नंबर दिए हुए हैं इसके अंदर, इसको नोट कर लो बेटा एक बार पॉज करके। इसके बाद में कुछ और नंबर दिए हुए, कह रहे हैं इनका गैस करो क्यूब रूट, यानी आपको एस्टिमेशन मेथड यूज करने को बोला हुआ है। और वो नंबर है 4913, उसके बाद नंबर है 12167 और उसके बाद नंबर लिया है 32768। फटाफट निकलेगा भाई, राइट साइड से 3 प्लेस लेके बना दिया। 3 हो तो 7 होता है, और ये 2 का क्यूब, सॉरी 1 का क्यूब 1 और 2 क्यूब 8 के बीच में, तो छोटा वाला नंबर ले लेंगे 1। दैट मीन्स इसका करने पे वैल्यू आएगी 17। क्यूब रूट ऑफ 4913 का करने पे आ जाएगा 17। इसको कर लेते हैं पहले, राइट साइड से 3 प्लेसेस का बनाया। 8 है तो 2 आएगा, और ये भैया जी ये 3 का क्यूब 27 और 4 क्यूब 64 के बीच बैठा होता है, 3 ले लेंगे तो आंसर हो जाएगा 32। दैट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 32768 का आ जाएगा 32। ठीक है, ऐसे इसका राइट साइड से बनाएंगे तो 7 है तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या होगा?
ध्यान दो इसके ऊपर, ये 2 का क्यूब 8 और 3 क्यूब 27 के बीच 2 ले लेंगे तो आंसर आएगा 23। दैट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 12167 का करने पे आ जाएगा 23। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आऊँगा इसके लिए, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे, ठीक है। तो अगर पसंद आया वीडियो तो एक बार लाइक कर देना अभी बैठ के फटाफट से, और प्रैक्टिस करते रहो और क्वेश्चन में लेके आता रहूँगा। ऑल द बेस्ट।